यार अभी तो सिर्फ 6-7 घंटे ही हुए हैं। गाना अभी सुबह 12 बजे रिलीज़ हुआ था। नाउ इट डिपेंड्स कि आप नंबर्स देख रहे हैं या लोगों की तारीफ़ें की बात कर रहे हैं, बट जहाँ तक नंबर का सवाल है, गाना तो अभी रिलीज़ हुआ है, बट तारीफ़ बहुत है गाने की, और कंपोज़र की बहुत तारीफ़ है, मेरी ठीक ठाक तारीफ़ है, बट एक्टर्स की, सिंगर की, मेरी एज अ सिंगर भी ठीक ठाक तारीफ़ है, बट जेन्युइनली इंडस्ट्री के लोग जो हैं गानों के लिए फ़ोन नहीं करते, बट मुझे कुछ बहुत बड़े लोगों के, डायरेक्टर्स के और एक्टर्स के फ़ोन आए सुबह। आई थिंक वो कहीं ना कहीं यार विक्ट्री की तरह ही है यार, दैट दे लव द सॉन्ग, सो आई होप दैट द सॉन्ग डज वेल। आपको सोशल मीडिया से स्पेशली आपने फोटो अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, उस पर अगर कुछ कमेंट बैक आए, रैगिंग अगर कौन सी फ़ोटो की बात कर रहे हैं आप? सॉन्ग को लेकर मतलब द पोस्टर ऑफ द सॉन्ग? तो पोस्टर्स तो everybody's love the poster यार। there is a new photographer, I'm forgetting his name, who's done the photo shoot for us. अगेन फ़ोटो शूट को लेकर या पोस्टर्स को लेकर लोग ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं, बट हमारे जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में हर जगह, उसको देखकर बहुत लोग जो है मुझे रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, बोला आपका होर्डिंग देखा। और सिर्फ होर्डिंग देखा नहीं, उसमें है कुछ, मतलब जो गाना एक फर्स्ट लव के बारे में बात करता है, केमिस्ट्री के बारे में बात करता है, आई थिंक पीपल आर एबल टू सॉर्ट ऑफ सी दैट इन द पोस्टर। सर वाना बी विद यू, तुम्हारा साथ चाहता हूँ, ये यूनिक नेम आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये यूनिक नेम इनके दिमाग में कैसे आया आपको बताएंगे ये। ऑब्वियसली हम लोग जब बैठते हैं तो एक थॉट लेकर बैठते हैं कि हम लोग को गाने को कैसा गाना बनाना है, और वो विजुअली कैसा होगा और ऑडियो कैसा होगा, दोनों साथ का एक साथ जो है हम लोग हमेशा सोचते हैं। तो हर्षित कैसे आया आप बताएं। थॉट बहुत पहले से क्लियर था कि गाना ड्यूएट करना है, एंड अध्ययन के साथ में जैसे आप देख रहे हैं प्रिया ने ये गाना गाया है, एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक सवाल जवाब काइंड ऑफ अ सॉन्ग वैसा है, एंड उसका एंड मतलब यही है कि मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो भी हो जाए, आई वांट टू बी विद यू। सो दैट वाज द कोर ऑफ मेकिंग दैट सॉन्ग। जो प्रोसेस था उसका पूरा वो उसी के अराउंड रिवॉल्व हुआ, और वो कैसे बैठे बैठे आ गई, जैसे आ जाती है कभी कभी। आप सभी को प्यार हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, एंड थॉट बहुत क्लीशे है, लेकिन उसका तरीका दिखाने का तरीका हमने थोड़ा सा जो है अलग रखने की कोशिश की है। बहुत सिंपल रखा है उसे, प्योर रखा है उसे, सिंसियर रखा है उसे। आई गेस दैट्स व्हाट पीपल हैव बीन लाइकिंग अबाउट द सॉन्ग। मैम आप अभी आपके सॉन्ग्स काफ़ी चल रहे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे, बैक टू बैक आपके हिट सॉन्ग्स आ रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सॉन्ग आपको कैसा पर्सनली लगा? फिर से अभी एक नया सॉन्ग आपका आ गया है, कैसा लगा आपको अभी ये वाना बी विद यू? एक्चुअली जब से मैंने ये गाना डब किया था, जब उसके बाद से आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग कि कब आएगा। मैं हमेशा हर 2-3 दिन पे आई हैव बीन मैसेजिंग हर्षित एंड अध्ययन कि कब आएगा, बिकॉज ये सॉन्ग में एक मैजिक है। आप जब उसको सुनेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो स्टेप होता है ना, वो ऐसे ऑटोमेटिकली, और बहुत ही सिंपल, बहुत ऐसा कोई बहुत पोइट्री नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जैसा हर्षित ने कहा, सवाल है जवाब है, हीरो देखता है एक दूसरे को, हीरोइन देखते एक दूसरे को एक बार में, फिर इसके बाद बहुत रोमांटिक, बहुत ही प्यारा। तो जिस दिन मैं डब करने के लिए भी गई थी, सुनने के टाइम ही दैट टाइम ओनली आई वाज समथिंग इन माई माइंड कि नो दिस सॉन्ग इज़ लाइक मेंट फॉर मी। मुझे इसको अच्छे से गाना, जितना ज़्यादा मैं अपने इमोशंस को डाल सकूँ, एंड बहुत क्विक था, बहुत स्मूथ था, एंड या आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द रिलीज़। और जब रिलीज़ हुआ है, और अभी तो 5-6 घंटे ही हुए हैं, बट स्टिल मुझे भी कॉल्स आए हैं मेरे फ्रेंड्स के थ्रू जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, उन सबको बहुत अच्छा लगा। जो वीडियो है ओवरऑल इज़ अमेजिंग, सब बहुत वीडियो की तारीफ़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अध्ययन, शुक्रिया। अच्छा कमाल का सोचा इन्होंने डायरेक्ट किया है। सो या, और अभी तो शुरुआत है। आई थिंक ये गाने को बहुत प्यार मिलेगा, जिस तरीके अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत शुरुआत है, एंड आई थिंक केमिस्ट्री, अगर आपने गाना देखा है तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और गाना तो वैसे ही बहुत अच्छा है, और सबने अभी लाइक आई थिंक 4-5 आवर्स हुए हैं, राइट? हाँ, 5-6 घंटे हुए अभी गाना आए हुए, एंड इट्स लाइक गोइंग सो वेल, और सब बहुत लाइक कर रहे हैं। और अध्ययन ने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी डायरेक्शन की, इन्होंने इतना अच्छा गाया है, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, सबने लाइक इट्स अमेजिंग। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। और जहाँ तक आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या तो वो केमिस्ट्री होती है या तो वो नहीं होती है। केमिस्ट्री कभी भी आप जो है उसको, यू कैन क्रिएट केमिस्ट्री, इट्स देयर, इट्स जस्ट द वाइब इज़ देयर। और जब मैं हीरा से पहली बार मिला तो मुझे इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं हमेशा कहता हूँ, बट कैमरा के सामने जब वो आई तो वो ऐसी चीज़ें करने लगी विच एक्साइटेड मी एज अ डायरेक्टर, फॉरगेट बीइंग एन एक्टर।
तो उसके वो देखते हुए फिर मैंने ऐसे शॉर्ट्स और सीन्स डिज़ाइन करने शुरू किए बिकॉज आई रियलाइज कि इसकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा आगे तक है एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर विच यू सी इन द सॉन्ग इज वेल राइट शी इज सिंपल शी इज केप्ट इट सिंपल बट जस्ट दैट वन लुक जस्ट दैट वन स्माइल आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल आई थिंक इन द सॉन्ग ब्यूटीफुल इन द सॉन्ग यू नो गाने को लेके अगर मैं बात करूँ जो आप गाना गाते हो काफ़ी अच्छा गाना गाते हो बट एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ अगर मैं शुरुआत से अगर मैं रास की मैं बात करूँ हाल ही में मैंने आश्रम 3 भी देखी करेक्ट उसमें आपका थोड़ा स्क्रीन टाइम कम था मुझे करेक्ट बट जितना भी स्क्रीन टाइम था काफ़ी अच्छा था Correct. जो मुझे सिग्नल है कि एक्टिंग इज डूइंग रियली वेल Yeah. बट आप किस तरह से फोकस रहे सिंगिंग और फोकस और नहीं यार आई थिंक मैं अपने आप को एक वर्सेटाइल एक एंटरटेनर मानता हूँ मैं हमेशा कहा है कि अपने फादर से इंस्पायर हुआ हूँ लाइफ में तो ऑफ कोर्स एक्टिंग इज़ माय फर्स्ट लव बट आई लव म्यूज़िक इज़ वेल और म्यूज़िक ने मेरा बहुत साथ दिया है जब जैसे कि आपने कहा अगर शुरुआत की बात करें तो जब एक्टिंग में चीज़ें ठीक नहीं थी तब मैंने म्यूज़िक की तरफ ध्यान दिया लाइफ में और म्यूज़िक की वजह से मुझे आश्रम मिली हाँ आश्रम सीज़न 3 में रोल ज़रूर छोटा था लेकिन 2 में बहुत आश्रम 1 और 2 में बहुत तारीफ थी टिंका सिंह की और बिकॉज ऑफ म्यूज़िक माई एक्टिंग करियर वॉज रेजरेक्टेड अगेन एंड अभी मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ हाल ही में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है नेक्स्ट वीक तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है यार और लगे रहना डटे रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में और यू हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस एंड द जर्नी ऑफ योर लाइफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ही पूछना चाहूँगा जैसा जिस तरह टाइटल है वांट बी विद यू कभी आपने रियल लाइफ में कभी किसी को बोला है कि बहुत लोगों को बोला है और रिजेक्ट हो चुका हूँ लाइक इससे तो गाना बनाया मैंने उसके लिए शायद वो देख ले कि मैं उसको कह रहा हूँ आई वांट बी विद यू और वो आ जाए मेरे पास वो कभी बताऊँगा कौन है वो अभी नहीं बता सकता थैंक यू बिकॉज दिस मीन्स द वर्ल्ड कि आप लोग आए अपना वक्त निकाला यहाँ पर हमें कवर करने के लिए और आई होप कि हमारी बातें हमारा गाना लोगों तक पहुँच सके लाइफ में बिल्कुल यस एग्जैक्टली प्लीज़ आप सब हमारा गाना देखो और बताओ कैसा लगा आपको प्लीज़ डन सर थैंक यू सुन